नमस्कार दोस्तों, मैथ्स कंपटीशन में आपका स्वागत है। एवरेज का एक कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। 9 संख्याओं का औसत 50 है। पहली 5 संख्याओं का औसत 54 है और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 52 है। तो छठी संख्या इसमें निकालनी है। तो देखिए, इसे अगर बिल्कुल बेसिक से करेंगे, अगर योग से निकाल के, तो देखिए कैसे करेंगे। तो देखिए 9 संख्याओं का औसत कितना है? 50। आप जानते हैं कि एवरेज का मतलब यही होता है कि जो एवरेज होता है वो होता है टोटल संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। ठीक है, तो उससे अगर निकालेंगे तो देखिए 9 संख्याओं का औसत कितना है? 50 है ना। 9 का जो औसत है वो है 50। तो अगर हम इसका योग निकालेंगे तो कितना होगा? तो आप कहेंगे कि संख्याओं का इसमें गुणा कर दो। तो कितना है? 9 संख्या है, 9 का योग कितना होएगा? 9 वरना 45 यानी कि 450 है ना। और 5 संख्याओं का औसत 54 है। जो 5 संख्याएं हैं, पहली 5 संख्याओं का औसत 50 है। ठीक है, तो 5 संख्याओं का जो औसत है वो 54 है। तो 54 का योग कितना हो जाएगा? 5 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? औसत इनका 54 है, तो 5 चौको 20 और 5 25 यानी कि 27। ठीक है, यानी कि 270। तो 5 संख्याओं का योग हो गया 270 और अंतिम 3 का योग 52 है। तो अंतिम 3 का जो है औसत जो है वो 52 है। तो योग कितना हो जाएगा? तो सिंपल सा बात, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15 यानी कि 156। ठीक है, ऊपर है 156 हो गया। अब देखिए इनका योग निकल के आ गया सबका, है ना। अभी तो थोड़ी थोड़ी संख्या है ना, 9 है, 5 है, 3, तो हम गुणा कर पा रहे हैं, आराम से लिख पा रहे हैं। तो देखिए इन दोनों का 5 3 8 है ना। पूछ रहे हैं छठी संख्या, छठी पूछ रहे हैं ना, नहीं 8वीं पूछ रहे होंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 8वीं होगा। ठीक है, 8वीं। तो 9वीं, 9 का योग हो गया 450। तो 5 और 3 8 संख्या होंगे। ठीक है, अगली संख्या जो बची है वो कौन सी बची है? तो 8वीं। 8 तो हो जाएंगी, 9वीं पूछ रहे हैं यहाँ पे ना, 9वीं। तो क्या हो जाएगा देखिए, इनका इनका योग कर देंगे ना, इनका और इनका, तो हो गया 6 और 7 5 12 और यहाँ पे 4। ठीक है, तो इनका योग हो गया 426। तो एक जो लास्ट संख्या बची उसका कितना बचा? तो इसमें से इसको घटा देंगे, इस वाली संख्या में से इन दोनों का जो योग है वो इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 450 और यहाँ पे 426। तो आपका बचा 24। तो आपकी जो लास्ट संख्या होगी वो 24 हो जाएगी। ठीक है, तो क्या है कि इसमें अगर आप इसको थोड़ा सा शॉर्ट करना चाहते हैं तो आप इस टाइप से भी कर सकते हैं। देखिए 50 है ना, 9 संख्याओं का जो एवरेज है वो 50 है और यहाँ पे 5 संख्याओं का जो एवरेज है वो 54 है और यहाँ पे 3 संख्याओं का जो एवरेज है वो 52 है। तो देखिए आप इसे बहुत आसान तरीके से इस प्रकार से कर पाएंगे। देखिए ये जो टोटल संख्या है उनका एवरेज जो है 9 है, तो ये 5 का है 54। तो इसमें देखिए कितने का डिफरेंस है? तो आपके इसमें 4 अधिक है, तो इसमें 4 अधिक है, यानी कि अगर इसमें से 4 निकाल लिया जाए तो इन 5 संख्याओं का औसत भी 50 हो जाएगा ना। तो इसमें 4 अधिक है, तो इस समझ समझ लेते हैं हम ये वाली बात कि माइनस का 4 इसमें करना पड़ेगा। तो -4 इसमें कम कर दें तो 50 के बराबर आ जाएगा, यानी कि 9 के बराबर, जो 9 का औसत है उसी के बराबर हो जाएगा। तो माइनस का 4 एक संख्या के लिए करेंगे और संख्या कितनी है? 5। तो 5 जो चौको कितना हुआ? 20। तो यानी कि 20 हमको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, इसी प्रकार इसमें देख लीजिए, यहाँ से 20 माइनस करना पड़ेगा। इसमें देख लीजिए, तो इसमें 50 इसका एवरेज है, इसका 52, यानी कि इसमें से कितना माइनस करना पड़ेगा? तो आप कहेंगे 2 और संख्या कितनी है? तो 3। तो 3 दूनी कितना हुआ? तो 6। तो 6 इसमें से माइनस करना पड़ेगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे माइनस का करना पड़ेगा 20, यहाँ पे 6 माइनस, तो टोटल मिला के कितना हुआ? तो आप कहेंगे माइनस का 26। तो माइनस का 26। ठीक है, अब इनका 9 का जो एवरेज था वो 50 है। तो देखिए 50 था यहाँ पे, तो 8 था ये, 5 और 3 8 संख्याएं हैं, है ना। और इनका जो अतिरिक्त आ रहा है वो माइनस का 26 आ रहा है। ठीक है, तो हम ये मान के चलते हैं कि इनका जो एवरेज है 9 का वो 50 है और ये है 26। तो इसमें ऐड कर देंगे और माइनस इसको ऐसे करके। ठीक है, तो ऐड करेंगे तो आएगा 50 और प्लस का प्लस माइनस माइनस हो जाएगा का 26। तो यहाँ से आपका जाएगा ये ऑप्शन, यानी कि राइट आंसर 24। ठीक है, तो ऐड करते हैं इसमें, 5 3 8 हो गया और एक 9। तो इनका एवरेज, टोटल का एवरेज निकाल के इसमें ऐड कर देते हैं तो आपका राइट आंसर आ जाता है, चिन्ह सहित ऐड करेंगे। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो गया 24। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए इसमें कह रहे हैं 25 संख्याओं का औसत 18 है और 12 संख्याओं का औसत, जो प्रथम 12 है उनका औसत 14 है, अंतिम 12 संख्याओं का औसत 17 है।
तो देखिए इसी प्रकार से करेंगे, इस वाले से इसमें ऊपर वाले किया था वैसे। 25 संख्या का औसत कितना है, तो ये बोले 18। 12 संख्या है जो प्रथम, उनका औसत कितना है, 14। अंतिम 12 का औसत कितना है, तो 17, है ना। अब देखिए कितना इसमें करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, जो 18 हो जाए। तो आप कहेंगे इसमें प्लस का अगर 4 कर दिया जाता तो ये यानी कि सही हो जाता, औसत 18 हो जाता। तो इसमें प्लस का 4 करना पड़ेगा, है ना, +4। लेकिन कितनी संख्याओं में, तो आप कहेंगे 12, तो 12 चाकू कितना हो गया, तो 48। इसमें कितना प्लस करना पड़ेगा, तो 18 और 17 में कितने का अंतर है, 1 का। अब एक ऐड करना पड़ेगा, कितनी संख्या है, 12, तो 12 एकम 12 यानी कि 12 इसमें ऐड करना पड़ेगा, वो भी प्लस का यानी कि 12 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए 12 और 48 कितना हुआ, तो आप कहेंगे 60। तो इन 60 को इस 18 में यानी कि जो टोटल एवरेज दिया उसमें जोड़ देंगे, तो 18 प्लस का 60, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 78, ठीक है। ये आपका राइट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। अगर ये आपको कम समझ में आया तो अभी अगला आप क्वेश्चन कर रहे हैं उससे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। एक ही प्रकार के सारे क्वेश्चन है। देखिए अगला प्रश्न है, 11 पूर्णांक का औसत 30 है। यदि वे संख्याएं एक क्रम में आयोजित की जाएं तो प्रथम 5 संख्याओं का औसत 25 तथा अंतिम कितनी है, तो अंतिम का मतलब 28 है। 11 पूर्णांकों का औसत जो है वो 30 है। तो देखिए ये 30 हो गया, 11 का 30 है ना, और अंतिम 5 का 28 और प्रथम 5 का 25, ठीक है। अब देख लीजिए 5 में इसमें कितना अंतर है, 5 का अंतर है ना। 5 क्या करना पड़ेगा, हमको ऐड करना पड़ेगा इसमें, तब तो 30 के बराबर हो पाएगा। 5 ऐड करेंगे एक संख्या के लिए, है संख्या कितनी, 5, तो 25 इसमें ऐड करना पड़ेगा ना इसमें, या आप कहेंगे इसमें 2 का अंतर है यानी कि तो 2 ऐड करना पड़ेगा एक संख्या के लिए। और है कितनी संख्या है, तो 5, तो 5 दूनी कितना हो गया, 10, यानी कि इसमें 10 ऐड करना पड़ेगा। तो ये 10 और 25 हो गया 35, ठीक है। तो इसको ऐड करेंगे 30 में, तो 30 प्लस का 35, तो आपका होगा 65। ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगर आप वो इसे मतलब वैसे करना चाहते हैं बिल्कुल बेसिक से जैसे पहले क्वेश्चन में किया था, तो भी आप इसे इस प्रकार से कर पाएंगे। देखिए जैसे 11 का दिया है इन्होंने 30, 11 का दिया क्या है, तो 30 इनका औसत है ये वाला, ये को निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 का मल्टीप्लाई करेंगे 30 में, तो 11 दिया 33 यानी कि 330, ठीक है। 330 हो गया इनका ये, और योग तो 5 का इन्होंने कितना दिया एवरेज, तो 25 दिया है, तो योग कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 25 से 5 यानी 125, है ना। और अंतिम 5 का दिया है तो 28 दिया है, तो योग यहाँ से हो जाएगा 28 से 5 यानी कि 140, है ना। तो पूछा है इन्होंने, तो इनको दोनों को जोड़ देंगे, उसमें से ये घटा देंगे, ठीक है। इनको दोनों को जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 265, ठीक है। और उसमें से 330 में से घटाना है, तो देखिए 10 में से 5 गया, 5 बचा ना, यहाँ कितना बचा है, तो 12 में से 6 गया तो 6 यानी 65, तब भी आपका आंसर 65 आ चुका है। तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इससे करेंगे थोड़ा सा अधिक टाइम लगेगा, इससे करेंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे, है ना। क्योंकि इससे जो संख्याएं हैं वो थोड़ी सी छोटी हो जाती हैं, इसलिए आप इसे ईजिली कर पाते हैं। थोड़ा सा बड़ा करना पड़ता है आपको ना, यानी कि मल्टीप्लाई अधिक करना पड़ता है, इसमें से आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। देखिए प्रश्न है, किसी कक्षा के 15 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। इनमें से 5 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है तथा अन्य 9 विद्यार्थियों की औसत आयु 16 वर्ष है। तो 15वें विद्यार्थी की आयु कितनी होगी, तो देखिए इन्होंने दिया है 15 की आयु 15 वर्ष है ना, और 5 की 14 वर्ष है ना, 9 विद्यार्थियों की आयु 16 वर्ष है। तो 15वें विद्यार्थी की आयु बताइए। तो देखिए पहले इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा, तो देखिए इसमें 14 है, इसमें 15 यानी 1 का अंतर है, यानी कि 1 इसमें ऐड कर दो तो 15 के बराबर हो जाएगा। तो देखिए इसमें 1 ऐड करेंगे तो कितनी संख्या है, तो 5, तो आप कहेंगे कि 5 को प्लस करना पड़ेगा, है ना। और इसमें 1 माइनस करना पड़ेगा, है ना। तो कितनी संख्या है, 9, तो 9 एकम 9, टोटल का तो हम टोटल कितना आ गया, तो माइनस का आ गया 4,
है ना। यहाँ पे 5 किया तो 5 आ गया प्लस का। यहाँ पे 9 संख्या है तो 9 आ जाएगा, क्योंकि अंतर तो एक ही का है, तो माइनस का 4 आ गया। अब औसत कितना आ रहा है टोटल का 15, ये ना 15 में से प्लस कर देंगे ये माइनस का 4, है ना। तो 15 माइनस का 4 कितना हुआ, तो आप कहेंगे 11। ये आपका राइट आंसर हो गया। अगर आप बिल्कुल ही बेसिक से देखना चाहते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए 15 का दिया है, डायरेक्ट योग निकालते हैं तो 15 का योग कितना हो जाएगा, तो 15 15 225, और इनमें से 5 विद्यार्थी की व्यवस्था 14 वर्ष है, तो इनका 14 पंजे 70, इनका योग हो गया ना, 5 का हो गया 70, और अन्य 9 का कितना हो जाएगा 16 डिम्बा यानी 144, तो अन्य जो 9 है उनका हो गया 144। ठीक है, दोनों को ऐड कर दीजिए, तो 4 और 7 4 11, और यहाँ पे 200, 7 4 11 हो गया ना, 1 1 2 हो गया। ठीक है, अब 225 में से माइनस कर दीजिए, तो कितना आ गया आपका 1 और 1 यानी कि 11। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कैसे प्रकार के और वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।